हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपने सेहत का ध्यान रख रहे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का जो मैंने वीडियो बनाया है दोस्तों, वो प्रश्नोत्तरी पे बनाया है। जैसा कि आपने सारा पूरा 4th मॉड्यूल पढ़ लिया होगा और उससे रिलेटेड वीडियो भी देख लिए होंगे। हाँ, और अगर आपने अच्छे से वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देख लीजिए और एक दो बार PDF को पढ़ लीजिए, और तभी आपकी समझ अच्छी बन पाएगी इन प्रश्नों पर। और हाँ, अगर आप इन प्रश्नों को देख लेते हैं दोस्तों, मेरे वीडियो को देख लेते हैं, तो आपकी समझ अच्छी हो जाएगी। उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस को अगर कॉम्पिटेंसी टेस्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। और हाँ, और आप देख भी सकते हैं कि आपने कितने आंसर्स ठीक किए और कैसा क्या रहा आपका एक्सपीरियंस जो भी है। अगर आपने गलत किए होंगे आंसर्स तो आप उसको देख सकते हैं कि मेरा आंसर क्यों गलत था। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी जो मॉड्यूल 4 पे है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करते हैं। तो मैंने चाय बटन पे क्लिक किया दोस्तों, और मैं इस प्रश्नोत्तरी पर आ गई, है ना। ये प्रश्नोत्तरी लोड हो रही है। अब इनसे रिलेटेड हम प्रश्नों को देखेंगे और आप देखिएगा कि आपके जो क्वेश्चन गलत थे वो क्यों गलत थे, और आप उससे रिलेटेड जो भी आंसर है वो आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेंडर मिथक नहीं है, पहचानें। तो दोस्तों, ये जेंडर मिथिक का मतलब होता है जेंडर स्टीरियोटाइप। दोस्तों, जो इस जेंडर स्टीरियोटाइप मैंने बताया था आपको कि जेंडर रूढ़िबद्धता मतलब पुरानी प्रथाएं जो चली आ रही हैं और हम जिनको मान चुके हैं, अपने गुण या अपने अंदर बिलीव्स या विश्वास बना चुके हैं, उन्हीं धारणाओं को हम क्या बोलते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप कहते हैं। तो दोस्तों, आशा है कि मेरा पिछले वीडियो भी आपने देखा होगा, और अच्छी समझ बनाने के लिए आप मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखा करिए, क्योंकि मैं बहुत सारे एग्जांपल्स देती हूँ और जिसमें ये समझाती हूँ कि किस टाइप से रूढ़िबद्धता हो रही है। और हर वीडियो में आपको मेरा कुछ नया ही मिलेगा, इसलिए आप पुराना वीडियो भी देख लीजिएगा जिसमें मैंने गतिविधि 1 को बताया है। तो दोस्तों, इसमें देखते हैं। रूढ़िबद्धता मैंने आपको बताया था दोस्तों, रूढ़िबद्धता मतलब पुराने विश्वास या बिलीव्स जो अपने मन में हमने बिठाए रखे हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि जो जेंडर मिथिक होते हैं या जेंडर स्टीरियोटाइप्स होते हैं, मतलब ऐसी धारणाएं बन चुकी हैं हमारे अंदर, या पूरी पुरानी प्रथाएं हैं। जो कल्चर है हमारा, वो संस्कृति है, वो भी हमें ये कहती है कि जो मेन होता है वो घर चलाएगा और जो लड़कियां होती हैं वो पैसे नहीं कमा सकती। तो ये इससे रिलेटेड चीज़ थी। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन जेंडर मिथिक नहीं है, मतलब जेंडर स्टीरियोटाइप मतलब कि रूढ़िबद्धता जो भी है उसको पहचानना है हमको। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन कहता है कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान लड़कियों को रसोइयों में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो ये दूसरा ऑप्शन कहता है लड़कों और लड़कियों के बीच जैविक अंतर उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित नहीं है। फिर तीसरा ऑप्शन कहता है लड़के तर्कशील होते हैं और लड़कियां तर्कहीन होती हैं। तो दोस्तों देखिए, ये तर्कहीन जो लड़के लड़कियों में जो फ़र्क बताया जा रहा है ना, ये जेंडर स्टीरियोटाइप ही है। ठीक है। और लड़कों के लिए विज्ञान और तकनीकी विषय है। क्या लड़कियां विज्ञान नहीं पढ़ सकती क्या? ये एक स्टीरियोटाइप है या पुरानी प्रथाएं हैं जो हम अपने अंदर या बिलीव्स बना के रखे हैं। और पहला भी इसी तरह से ऑप्शन गलत हो जाता है। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही है दोस्तों, कि लड़कों और लड़कियों के बीच जैविक अंतर उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करके हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा गुण लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए सही है। तो दोस्तों, जो पहला ऑप्शन है वो है भावुक, फिर दूसरा ऑप्शन है सभी, तीसरा ऑप्शन है मेहनती, और चौथा ऑप्शन है स्वतंत्र। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या आ जाएगा? सभी। क्यों? क्योंकि सभी लड़के लड़की जो होते हैं वो भावुक भी होते हैं, मेहनती भी होते हैं और स्वतंत्र भी होते हैं। ठीक है।
तो इससे रिलेटेड हमने सभी को टिक कर दिया और नेक्स्ट बटन को दबा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कों पुरुषों के बारे में एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है। जेंडर मतलब जो पुराने विश्वास जो हमने बना के रखे हैं वो नहीं है ना। तो हम पहले तो लड़के लड़के देखिए, लड़के पुरुष बेहतर चालक होते हैं तो ज़रूरी नहीं है ऐसा। और पुरुष लड़कों को रोना नहीं चाहिए। और चौथा ऑप्शन है लड़कों पुरुष परिवार के पालनकर्ता होते हैं। तो ये सारे ऑप्शन गलत हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि ये लड़कों से रिलेटेड ही आंसर बता रहे हैं। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो लड़कियां हैं वो इस काम को नहीं कर सकती। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए और पहला ऑप्शन जो होता है वो सही हो जाता है कि लड़कों पुरुष बच्चे पैदा करने के साथ साथ खाना भी बना सकते हैं। तो पहले ऑप्शन को टिक करने के बाद हम नेक्स्ट बटन को दबा देते हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पुरुषत्व और स्त्रीत्व को संदर्भित करता है। तो पुरुषत्व और स्त्रीत्व को कौन संदर्भित, पहला ऑप्शन कहता है लिंग भेद, यौन यानी सेक्स, थर्ड ऑप्शन जेंडर और फोर्थ ऑप्शन पितृसत्तात्मकता। मतलब दोस्तों अब मैं पहले आपको ये बता दूं कि जो जेंडर होता है और सेक्स होता है इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, तो आप इनको पहले समझ लीजिए। तो जो जेंडर होता है दोस्तों, तो दोस्तों पहले तो हम समझ लेते हैं जेंडर क्या होता है। जेंडर है ना, जेंडर मतलब जो ये सामाजिक निर्माण है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है दोस्तों। इसको हम बोलते हैं जेंडर एक सामाजिक चीज़ है ना, सामाजिक निर्माण है एक तरह से। तो हम कह सकते हैं कि जेंडर एक सामाजिक निर्माण है और सेक्स जो है एक बायोलॉजिकल निर्माण है। तो दोस्तों कि क्यों है ये जेंडर जो है वो सामाजिक निर्माण क्यों है, क्योंकि जेंडर जो है हमने ही बनाया है, समाज ने जेंडर बनाया है कि लड़की और लड़के में जो ये जो चीज़ें बनाई हैं वो फ़र्क बताया है, वो जो एट्रीब्यूट बताए हैं, जो भावनाएं बताई हैं, जो व्यवहार बताए हैं वो हमारी संस्कृति ने और हमारे समाज ने ही हमको बताई हैं। कि जैसे कि दोस्तों कि एक एग्जांपल लेते हैं इसका। दोस्तों जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत लड़के जो हैं वो पिंक कलर नहीं पहनते हैं और लड़कियां जो हैं वो पहनती हैं, ये सोच के कि लड़के इसलिए नहीं पहनते कि ये लड़कियों का कलर है और इसको हम नहीं पहनते हैं क्योंकि ये लड़कियों का कलर है। ये इस टाइप की धारणाएं अपने मन में बैठा के रहते हैं। तो ये जो हमने सीखा है दोस्तों, ये जो हमने सीखा है वो समाज में रहते ही सीखा है और किसी से व्यवहार करते हुए सीखा है। और ये जो एट्रीब्यूट जो हमने गुण अपने अंदर धारण किए हुए हैं वो समाज से आए हैं। ऐसा नहीं कि हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, हम बड़े हुए हैं तभी हमने ये सीखा है। तो हमने क्या सीखा दोस्तों, जो जेंडर होता है वो एक सामाजिक निर्माण होता है, ठीक है। और जो सेक्स होता है दोस्तों, वो सेक्स जो होता है वो बायोलॉजिकल होता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि जेंडर किस प्रकार का निर्माण है, कंस्ट्रक्ट है। तो आप इसको बोलेंगे कि जेंडर जो है वो सोशल कंस्ट्रक्ट है और जो सेक्स है वो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, मतलब जैविक निर्माण है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जो पुरुष और स्त्रीत्व को अलग अलग संदर्भित करता है वो जेंडर करता है, ठीक है, जो हमारे समाज ने हमको बनाया है, ठीक है, हमें बताया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। पहला ऑप्शन कहता है लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए, वह शादी के लिए बनी हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है लड़के लड़कियों से अधिक मेहनती होते हैं। तीसरा ऑप्शन कहता है लड़के और लड़कियों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाना चाहिए। चौथा ऑप्शन कहता है महिलाओं का स्थान घर है। दोस्तों जैसे कि आपने पहले देखा कि पहला ऑप्शन जो है कि वो तो रूढ़िवादी को दर्शाता है कि लड़कियों को मत भेजो स्कूल और वह शादी के लिए बनी हुई है ना। तो ये पहला ऑप्शन तो कट हो गया। फिर दूसरा ऑप्शन कहता है लड़के लड़कियों से अधिक मेहनती होती हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो लड़के होते हैं वो ही मेहनती होते हैं, लड़कियां भी मेहनती होती हैं। तीसरा ऑप्शन कहता है दोस्तों कि लड़के और लड़कियों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाना चाहिए। तो ये जो है ऑप्शन अपना सही हो गया, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन है वो रूढ़िवादी को दर्शाता है। और इस सब जो सही वाक्य है हमको इससे रिलेटेड सही ऑप्शन चूज करना है अभी से रिलेटेड, कि मतलब हमें बराबरी का व्यवहार करना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बटन को दबाया मैंने। अब दूसरा
क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कियों महिलाओं के बारे में एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है। पूरे इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाएगा जहाँ दोस्तों स्टीरियोटाइप रूढ़िबद्धता, इसको इंग्लिश में लिख दिया है। पहले जेंडर रूढ़िबद्धता लिख रहे थे, अब स्टीरियोटाइप लिखा है। लेकिन हमको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो नहीं है, ऑप्शन देखना ये नहीं है पे ज़्यादा फोकस करना है अपन को, है ना। तो ये देखिए अगर लड़कियों के बारे में कुछ भी दिया है, बातूनी होती है ना, तो ये स्टीरियोटाइप हो गया। लड़के भी बातूनी हो सकते हैं, ठीक है। लड़कियां महिलाएं खराब निर्णय लेने वाली होती है, ये भी स्टीरियोटाइप हो गया। फिर चौथा ऑप्शन कहता है दोस्तों कि जो महिलाएं और लड़कियां होती हैं वो पतली और सुंदर होनी चाहिए। तो जो पहला ऑप्शन है दोस्तों, देखिए कि लड़कियों महिलाओं के पास नेतृत्व कौशल है और वे किसी भी पेशे में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती हैं, तो ये स्टीरियोटाइप को नहीं दर्शाता, ये अच्छे गुण को हमारे अंदर दिलाता है। देखिए, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। बाकी जो है बाकी स्टीरियोटाइप को दर्शाते हैं, रूढ़िबद्धता को दर्शाते हैं, और ये पुराने विचार हैं जो जेंडर स्टीरियोटाइप को बताते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, क्या यह कथन सही है राजनीति में सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम सक्षम हैं? तो पहला ऑप्शन कहता है हाँ। पहले तो क्वेश्चन समझ लीजिए दोस्तों, ये बोल रहा है कि जो राजनीति है, हमारी जो राजनीति है उसमें जो अधिकार होते हैं और ये सत्ता होती है, उसमें क्या पुरुष की तुलना में महिलाएं जो होती हैं वो कम होती हैं क्या सक्षम? क्या महिलाओं को कम दर्जा दिया जाए? तो दोस्तों जहाँ पे हाँ हाँ लिखा है वो तो सब गलत ही हो गए, क्योंकि ये पुराने विचार को दर्शाता है, मतलब रूढ़िवादी को दर्शाता है। तो जो नहीं वाला ऑप्शन है वो सही हो गया। नहीं, वे सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तरह ही सक्षम है, तो ये आंसर सही हो गया। और जो पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, यही कह रहा है कि हाँ वे भावनात्मक रूप से कमज़ोर हैं और निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, मतलब ये गलत जो नेगेटिव पॉइंट है उसको दर्शा रहा है, तो ये गलत हो गया। फिर तीसरा ऑप्शन देखिए दोस्तों, हाँ महिलाओं को जैविक रूप से कमजोर यौन सेक्स माना जाता है, ये भी नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब नकारात्मक है, ये भी गलत हो गया। चौथा ऑप्शन दोस्तों क्या कहता है, देखिए हाँ महिलाएं घर के काम करने के लिए अनुकूल होती हैं, तो ये भी जो है पुरानी धारणाएं हैं और विश्वास है जो हमने बनाए हैं, तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो गया। अब नेक्स्ट बटन को दबाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लिंग भेद को नहीं दर्शाता है? तो पहला ऑप्शन कहता है दोस्तों, परिवार की रोटी कमाने वाला होने के कारण रोहित अपने परिवार के लिए सभी फैसले लेता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो क्वेश्चन को ध्यान रखना कि नहीं को ढूंढना है। तो पहला ऑप्शन हमने देख लिया दोस्तों, अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, शारदा अपने ज़्यादातर समय रसोई में खाना बनाने में बिताती है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, बंटी और उसके दोस्त आमतौर पर टॉय कार और टॉय गन के साथ खेलते हैं। फिर दोस्तों फिर चौथा ऑप्शन को कहता है कि शेफाली पर्वतरोही बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही है। दोस्तों पहला ऑप्शन देखिए, आपको क्या बता रहा है कि परिवार की रोटी कमाने वाला जो रोहित है वो उसके लिए ये कौन फैसले ले रहा है? रोहित ही फैसले ले रहा है। तो ये रूढ़िबद्धता का ये लिंग भेद को दर्शाता है। लिंग भेद मतलब कि अंतर करना, बॉयज़ और गर्ल्स में अंतर करना, मतलब भेदभाव करना कि वो ज़्यादा अच्छा है और लड़की अच्छी नहीं है, या फिर लड़की अच्छी है तो लड़का अच्छा नहीं है। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों कि जैसे कि कोई एग्ज़ाम हुआ तो लड़कों की फ़ोटो नहीं लगाई, भले दोनों जो हैं दोनों ही अच्छे मार्क्स से आए हैं, लेकिन है ना लड़की की जो फ़ोटो थी उसको हटा दी, बाकी लड़कों की फ़ोटो लगा दी, ठीक है। तो ये जो पहला ऑप्शन है वो गलत हो गया दोस्तों। फिर शारदा के बारे में बताया जा रहा है कि वो ज़्यादातर समय रसोई में खाना बनाने में बिताती है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी फ़र्क दर्शा रहा है। और फिर थर्ड वाला बंटी और उसके दोस्त जो होते हैं टाई और गन के साथ खेलते हैं, ये भी। लेकिन जो शेफाली है, ये जो पर्वतरोही लेने के लिए प्रशिक्षण ले रही है, मतलब ये जो लड़की है, लड़की होकर पर्वतरोही का प्रशिक्षण ले रही है, इसमें ये जो पॉजिटिव पॉइंट को दर्शाता है
इसलिए ये लिंग भेद को नहीं दर्शा रहा है ये पॉइंट, इसलिए ये आंसर सही हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट बटन को दबा के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जेंडर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। पहला ऑप्शन कहता है जो दोस्तों, जेंडर महिलाओं, पुरुषों और ट्रांसजेंडरों के बीच एक सामाजिक रूप से निर्मित अंतर है। दूसरा ऑप्शन कहता है दोस्तों, जेंडर संबंध समय के साथ और लोगों के विभिन्न समूह के बीच भिन्न होते हैं। तीसरा ऑप्शन कहता है दोस्तों, जेंडर पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर के बीच जैविक अंतर को दर्शाता है। और चौथा ऑप्शन कोई भी नहीं। ठीक है, तो हमको ढूंढना क्या था दोस्तों, ये सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, इसमें नहीं ढूंढना है हमको, नहीं का ध्यान ज़्यादा रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, जो थर्ड वाला ऑप्शन है दोस्तों, इसका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जेंडर पुरुषों, महिलाओं, ट्रांसजेंडर के बीच जैविक अंतर को दर्शाता है। मैंने आपको बताया था ना दोस्तों जेंडर के बारे में। जेंडर क्या होता है, जो सामाजिक चीज़ें हैं, जो समाज ने ही ये सारी चीज़ें बनाई हैं। ठीक है, जो हम अपने जो एट्रीब्यूट हैं, जो भी भावनाएं हैं, वो हम बचपन से लेके नहीं पैदा हुए हैं, वही हमको समाज से ही हम सीख रहे हैं, हम जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं। तो जो व्यक्ति है दोस्तों, जो जेंडर है वो क्या है, जैविक अंतर को दर्शाता है, नहीं है। ये क्या दर्शाता है, सोशल कंस्ट्रक्ट है, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, बाकी सब ऑप्शन सही है। अभी हमने पढ़ा था कि ये सामाजिक रूप से निर्मित अंतर को दर्शाता है, क्योंकि हम समाज में ही सीखते हैं। तो जेंडर सामाजिक कंस्ट्रक्ट है, तो ये सही हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है दोस्तों, कि जेंडर संबंध समय के साथ और लोगों के विभिन्न समूह के बीच भिन्न होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि एक जैसे हों। जैसे आप किसी दूसरी सोसाइटी में रह रहे हो तो आप से रिलेटेड उसके जो अंदर जो दृष्टिकोण है या भावनाएं वो अलग हो सकती हैं, और आप हाई सोसाइटी में रह रहे हो तो उससे भाव रिलेटेड अलग हो सकते हैं। गांव में रह रहे हो तो उससे रिलेटेड भी जो आपके भावनाएं या दृष्टिकोण हैं वो अलग हो सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जेंडर और यौन सेक्स के बीच आवश्यक अंतर क्या है। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ दोस्तों कि जो जेंडर होता है वो क्या होता है, सोशल कंस्ट्रक्ट होता है, और वो जो सेक्स होता है या यौन होता है वो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट होता है या जैविक कंस्ट्रक्ट होता है। ठीक है, तो इसके बीच में अंतर क्या है दोस्तों। पहला ऑप्शन क्या कहता है दोस्तों, यौन सेक्स एक जैविक अंतर है, और जबकि जेंडर पुरुषों और महिलाओं के बीच एक सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है। वैसे तो यही सही लग रहा है, देखते हैं आगे क्या बोलता है वो, है ना। तो जेंडर एक जैविक अंतर है, जबकि यौन सेक्स पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है। जेंडर और यौन, तीसरा ऑप्शन देखिए, है ना, कोई अंतर नहीं है। तो देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, है ना, ये सामाजिक और समझा चुकी हूँ ना, सामाजिक और जैविक दो ही चीज़ें ध्यान रखनी है। तो जेंडर मतलब जो सोशल, जो समाज ने हमको दिया है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए हमारे 10 भी आ गए और हमने कंसेप्ट को भी समझ लिया। अगर आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आया हो दोस्तों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके अलग से वीडियो बना दूंगी। जो भी रिलेटेड वीडियो है या जो भी PDF दी गई है उससे रिलेटेड मैं आपके पूरे कंसेप्ट को क्लियर करा दूंगी, या फिर मैं आपको अगली सीरीज़ में जो है क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगी, और जिससे आपका जो है और अच्छे समझ बना पाए। तो मैं और दूसरी सीरीज़ लेके आऊँगी जिससे आपकी समझ अच्छी बन जाए दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। जब तक कि बाय बाय, सी यू।